भारतीय जनता पार्टी एक नेता का मजाक उड़ाती रही, जो मुंह में आया वो बोलती रही। लेकिन जब यह गांधी आंधी बनकर पूरे देश की पदयात्रा कर रहा है, जिसे नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा, तो अचानक से सियासत में गांधी की आंधी आ गई। अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल बरा और मंगोली, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 9109898811। मध्य प्रदेश में यह यात्रा बेहद सफल रही। तब इस यात्रा में मध्य प्रदेश के सागर के एक नौजवान कांग्रेसी ने राहुल गांधी के कान में जो बातें की, वो बेहद चर्चा का विषय बनी हुई। सागर शहर में बलराम चौबे वो शख्सियत उस जमाने में रही हैं जो सीधे सीधे कांग्रेस आला कमान से जुड़ी रहीं। साथ में रामकिशोर चौबे और शिव कुमार चौबे के साथ नरेश चौबे की आज भी बात सीधे सीधे 10 जनपद होती आई है। यह शुक्ल बंधुओं का बेहद नज़दीक परिवार रहा है। सरकारें चली गईं तो कांग्रेसी थोड़ा नेतागिरी में रुक गए, लेकिन अब उनके पोते आशीष चौबे, जो युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, वो अब कांग्रेस में सक्रिय हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ 9 दिन साथ में रहे। उसी दरमियान उन्होंने राहुल गांधी के कान में कुछ कहा। तकरीबन 6 से 7 मिनट उनकी बात राहुल गांधी से हुई। उन्होंने बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के झुंझुने की बात भी की, जिसे सरकार ने अब पूरी तरह झुंझुना बना दिया है। साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड की कुछ सीटों में वो चेहरे 2023 के चुनाव में उतारने की बात की, जो वाकई में चुनाव जीतने का दमखम रखते हैं। उन्होंने सागर जिले के कमजोर संगठन के बारे में भी राहुल गांधी को बताया, जो कि मैंने लगभग 9 दिन में यात्रा में रहा, जो कि मऊ से राजस्थान तक मैं वहाँ पे शामिल हुआ। सफ़र क्योंकि 25 किलोमीटर डेली चलना होता है। सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठना पड़ता है, 6 बजे, क्योंकि एग्जैक्ट राहुल गांधी जी चल पड़ते थे। भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग थे, एक होती है बुलाई हुई भीड़, एक होती है आई हुई भीड़, और एक होती है ले आई हुई भीड़। तो जो पैसे से लेके आते हैं भीड़, वो बुलाई हुई भीड़ होती है। एक जो अपन लेके जाते हैं लोगों के लिए, वो लाई हुई भीड़ होती है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में आई हुई भीड़ है। वहाँ किसी भी लोकल के लोग, जहाँ जहाँ से यात्रा जा रही थी, वहाँ के लोकल के लोग उसमें सम्मिलित हुए। ये एक विशेषता थी भारत जोड़ो यात्रा में, कि लोगों का एक रुझान था, एक क्यूरियोसिटी थी राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, राहुल गांधी जी के साथ चलने के लिए। ये मैंने विशेष तौर पे ऑब्जर्व किया वहाँ। भारत जोड़ो यात्रा में कैसा माहौल रहा? भारत जोड़ो यात्रा में बहुत हज़ारों की लोग में संख्या में लोग थे वहाँ पे। सारे नेता लगभग वहाँ थे। कांग्रेस एकजुट दिखी। पूरे नेता जितने भी मध्य प्रदेश के आला कमान है, वो सारे वहीं पे थे। सब लोग डेली सुबह 6 बजे यात्रा में जब चालू होती थी, सब लोग आ जाते थे और रात तक वहीं पे रहते थे। बहुत ऐसा हुजूम चलता था यात्रा में, ऐसा लगता था जैसे आप सागर का चंद समारोह देख लो दशहरा का, और भारत जोड़ो यात्रा का देख लो। ये जो एसपीजी की डी होती थी, मतलब जो राहुल गांधी जी का जो एसपीजी सुरक्षा घेरा होता था, तो उसके बाहर ऐसा लगता था जैसे आप पूर्विया टोली जी की काली जी में चल रहे हो, आप भैया जी वैद्य की काली जी में चल रहे हो। इतना भीड़ रहता था वहाँ पे कि अगर आपका जूता एक बार उतर जाए तो वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बाद मिलता था। राहुल गांधी जी से आप भारत जोड़ो यात्रा में कुछ बात भी करते नजर आए, क्या बात हुई? राहुल गांधी जी को मैंने अपने बारे में बताया, मेरे परिवार के बारे में बताया कि हम 60 साल से कार्यरत हैं कांग्रेस के लिए, और कोई ना कोई एक व्यक्ति कांग्रेस की सेवा करता आ रहा है। हम लोग कोई भी लाभ के पद पे नहीं रहे। बिकाऊ कांग्रेसी नहीं है, टिकाऊ कांग्रेसी है। मैंने उनको ये भी बताया। सागर के बारे में बताया, बुंदेलखंड के बारे में बताया, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के बारे में बताया कि बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया और वो आज ठंडे बस्ते में चला गया। क्योंकि सागर में कांग्रेस कमज़ोर है स्थिति में नज़र आती है, तो कुछ ऐसी चीज़ों से भी अवगत कराया जिससे संगठन मजबूत हो और आने वाले समय में सागर में ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए और मध्य प्रदेश में सरकार बने कांग्रेस की। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए कहा है कि इस यात्रा में जैसा जोश हमने दुर्गा जी सागर के चलमाई काली समारोह में देखा है, शायद धोखे से अगर जूता उतर जाए तो आप वो जूता नहीं पहन सकते। यही जोश अमूमन हमने इस यात्रा में देखा है। बेहद भीड़ के साथ
राहुल जी की यह भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश में अपना धमाल मचाया है। इस यात्रा को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाला 2023 हमारा होगा, यानी कांग्रेसमय होगा। नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।